इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने जारी किया। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जारी किया। 35 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाश में आया? 1987 में। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 में द्विवार्षिक अर्थात बाइनियल आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? तो 18वीं नंबर की रिपोर्ट है। कौन सी नंबर की है? 18वीं नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इसका है भारतीय वन सर्वेक्षण, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में कौन कौन सी जानकारी शामिल होती है? वनावरण, वृक्षावरण, मैंग्रोव कवर, कार्बन स्टॉक, एग्रो फॉरेस्ट्री, वन अग्नि की घटनाएं और वनों के विशेष गुण, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्षावरण कितना है? तो वृक्षावरण जो हमारा है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, और अगर हम इसी को परसेंटेज में देखेंगे तो 3.41%, अर्थात डी ऑप्शन इज राइट, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट। विश्लेषण देखते हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में वनों का आकलन किस तकनीकी के माध्यम से किया जाता है? तो रिमोट सेंसरिंग सैटेलाइट डेटा, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री, ड्रोन आधारित सर्वे। तो ए और बी ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज राइट। इसमें हम शामिल करते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा और नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरिस समझौता के तहत भारत का लक्ष्य क्या है? तो भारत का लक्ष्य है, इसका उत्तर ए सही है, 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक बनाना। अर्थात पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य संकल्प लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बॉन चैलेंज के अंतर्गत भारत का लक्ष्य क्या है? तो इसके तहत है हमारा 2.5 बिलियन टन कार्बन सिंक करना, अर्थात इसमें है विशेष ए ऑप्शन इसका हमारा राइट है, 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि का वनीकरण करना। बॉन चैलेंज के तहत भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को पुनर्रिजुविनेशन करने का वादा किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का वैश्विक वन संसाधन आकलन के अनुसार स्थान है वन क्षेत्र के मामले में शीर्ष 5वें देश में। बी नंबर का है 2010 से 20 के दौरान वार्षिक शुद्ध वन कवर में तीसरा,
वनीकरण के मामले में पहला, वन उत्पादन के निर्यात में चौथा। तो ऑप्शन बी इज राइट। हमारा क्या है, ग्लोबल लेवल पे तीसरा स्थान है। अकॉर्डिंग टू एफएओ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत का वैश्विक वन अनुसंधान आकलन ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2010 से 20 के दौरान भारत ने वार्षिक शुद्ध वन कवर वृद्धि में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो तीसरा। तो अच्छा, इसका हमारा बी उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है जो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में हुई है। कब हुई है, 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। इसका पूर्ववर्ती संगठन प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे फॉरेस्ट रिसोर्स था, जिसे 1965 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, नागपुर, बेंगलुरु में है। जो इसके भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है तथा इसके 4 रीजनल सेंटर हैं जो शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PISF जो 46 नंबर का क्वेश्चन है, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको FAO और UNDP फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसको शुरू किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय वन सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वनों का वाणिज्यिक उपयोग, वनों का नियमित आकलन और निगरानी, वन्यजीव संरक्षण, वनों का निर्यात। तो इसका ऑप्शन क्या है, हमारा बी सही है, वनों का नियमित आकलन और निगरानी करना। तो चलो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य भारत के वनों का नियमित आकलन और निगरानी करना है। यह प्रशिक्षण, शोध और विस्तार सेवाओं में भी सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा है, तो हमारा ये अभी हमने देखा बी सही है, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। भारतीय वन सर्वेक्षण के पहले प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का गठन 1965 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन का क्षेत्र आवरण होना चाहिए, तो 1/3 होना चाहिए। कितना, बी नंबर। हमारा ऑप्शन क्या है, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय वन नीति, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय वन नीति 1988 में किसे राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया था, तो देश के 1/3 भूमि वनों का आवरण। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51,
भारतीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में वन या वृक्ष आवरण का राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? तो हमारा 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत वन आवरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के उपायों की सिफारिश की गई है? वन भूमि की अतिक्रमण रोकना, वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण, शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट